नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका जबरदस्त स्वागत करता हूं इंडियन आर्मी भर्ती 2024 के हमारे जबरदस्त सपूत 2.0 बैच में, जिसमें प्यारे बच्चों आप पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री, है ना। तो ये जो टेक शब्द है ना, ये टेक केमिस्ट्री, देखो टेक केमिस्ट्री होता नहीं है, बट ये टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट वाले बच्चों के लिए इसकी वजह से ये यहाँ लिखवाया है। ठीक है, केमिस्ट्री केमिस्ट्री होती है, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे कैसी भी हो। ठीक है, तो आज भैया क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम रासायनिक बंध व संरचना पढ़ने वाले हैं, और मेरे यानी कि RWA के जबरदस्त ट्रिक से उसमें हम इंग्लिश में केमिकल बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर की बात करेंगे। संरचना बनाने की, स्ट्रक्चर बनाने की मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको एक ही पेज में, एक पेज क्या कहूं मैं, आधे पेज की ही बात करूंगा, आधे पेज में ही आपको ज्यादा से ज्यादा कह रहा हूं, बहुत सारे स्ट्रक्चर संरचना बनाने को मिलेंगे, बंद गिनने को मिलेंगे, सारी बात करेंगे। तो आज की क्लास में बहुत धमाका होने वाला है। और आपको क्या करना है, आपको पेपर देना है ना, यही तो है। पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, पेपर में क्वेश्चन आते हैं MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, है ना। एक क्वेश्चन के 4 आंसर, जिसमें गलत होते हैं सही होते हैं, उनमें टिक लगाना होता है। तो बहुत सारा, ज्यादा थ्योरी ना करके कोड, ट्रिक्स, लिंक, इस तरीके से काम करेंगे तो पेपर शानदार जाएगा। कंपटीशन में इसी तरीके से विजय पाई जाती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बढ़ जाएं आगे। ओके, तो सभी शेर को जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए तो शुरुआत कर लें जी अपनी क्लास की। तो गुड इवनिंग, अरे वाह शाबाश, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। देख लेते हैं कितने बच्चे आ चुके हैं। उमेश, अमित, चंदन, करण, ओके, अभय, हर्षित, निशांत, सनोज, धीरेन्द्र, सुजीत, ओके, सुचिता, अर्जुन, अवनीश, अमोल, संजय, अभय रावत, अजहर खान। ठीक, केमिस्ट्री समझ आ रही है, वाह बहुत बढ़िया है। सिलेबस कब खत्म होगा बच्चे का क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों 22 दिन आपको लूंगा डेमो 1 से। डेमो 1 से 22-23 दिन के अंदर में केमिस्ट्री आपकी निपटा कर दे दूंगा, और की पॉइंट्स के साथ। ठीक है, तो चलो काम करते हैं आज के क्लास में। ठीक है, और देखो मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, क्लास लेने से पहले ना ऐसा लगता है ओहो थकान थकान सी, लेकिन जैसी क्लास में आते हैं ना बड़ा मजा सा आता है, क्योंकि आप सब बच्चे सामने बैठे होते हैं, सारे शेर बच्चे सामने बैठे होते हैं। लगता भी है कि हाँ बेहतरीन को पढ़ा रहे हैं तो बेहतरीन रिजल्ट भी मिलेगा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल सही। आज का आपका टॉपिक, जैसा मैंने कहा था कि बंद बॉन्ड हम सीखेंगे, है ना, सारे की पॉइंट्स निकालेंगे। और कोई बच्चा ये ना कहे कि सर ये छूट रहा है, ये छूट रहा है। आप टेंशन मत लो, आपसे ज्यादा टेंशन मुझे है कि ये छूट रहा है ना। छूटने देंगे ही नहीं, क्योंकि उसको हम बहुत अच्छी तरीके से सीक्वेंस के हिसाब से काम करेंगे। ठीक, चलो तो रासायनिक बंध क्या है, रासायनिक बंध। ठीक है, केमिकल बॉन्ड किसको कहते हैं। क्या बॉन्ड कुछ अलग चीज होती है, बंध क्या होता है। कहते नहीं है कि तेरा मेरा बॉन्ड बहुत ज्यादा गहरा है। फिर कुछ लोग होते हैं 007 वाले, कौन से, जेम्स बॉन्ड, वो वाले बॉन्ड की बात नहीं कर रहा। बंध, बंध का मतलब आकर्षण, है ना। जैसे वो चलता है नहीं, वो 14 फरवरी के आसपास के कुछ घटिया से डे होते हैं, वो उसमें लड़का लड़की कहते हैं अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, आकर्षण बहुत ज्यादा है, यानी कि बंध बनाकर बैठे हैं, है ना। तो बंध का मतलब होता है एक तरीके का आकर्षण, जो दो चीजों को, दो परमाणुओं को, दो अणुओं को, दो यौगिकों को, है ना, दो भी किसी प्रकार के आयनों को एक दूसरे के पास पास रखता है, एक दूसरे के पास संजो कर रखता है। उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको रासायनिक बंध कहते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये एक प्रकार का क्या होता है, आकर्षण बल होता है। जैसे मैं चुंबक की बात करूं, तो अगर जब चुंबक को चिपकाते हैं तो कट्टे से चिपक जाती है। चुंबक के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है उसको भी हम बंध कह सकते हैं। केमिस्ट्री की भाषा में हम इसको बंध कहते हैं, है ना। तो ये बात समझ में आ गई है। ठीक, चलिए बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्ड, दो परमाणु हो सकते हैं, कोई से दो परमाणु आप ले सकते हैं। दो परमाणु, अणु या आयनों के बीच अगर पास पास आने की जरूरत है, उनके बीच में आकर्षण बल लग रहा है, ठीक है, के बीच के आकर्षण बल को, तो यहां पर एक बात आपको ध्यान देनी है,
आकर्षण बल को बंध कहते हैं। ठीक है जी, ये बात क्लियर है। ठीक, कहते हैं द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस इज कॉल्ड बॉन्ड। ठीक है जी, चलिए, ठीक, ओके, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ये टॉपिक आज कवर कर देंगे, परेशान ना हो। ठीक है, चलिए, ओके। तो ये क्या होगा? द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस इज कॉल्ड बॉन्ड। ठीक है, चलो। अब मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि अगर मान लेता हूं आपके पास ए है और ये बी है। ठीक है, मान लो ये लड़का है, ये लड़की है, 14 फरवरी का दिन है। ठीक है, वैलेंटाइन डे। मैंने कहा क्या था? जो घटिया दिन की बात मैं बता रहा हूं, एक है हमारा, उसकी जगह सभी योद्धाओं को, सभी हमारे जो जवान हैं उनको याद रखना चाहिए, जो भी भारत का नागरिक है, ब्लैक डे। ठीक है, पुलवामा हमला हुआ था उस दिन, है ना? ऐसे जो वैलेंटाइन डे, अगड़म डे, पकड़म डे, ये जो घटिया डे याद करके बैठे होते हैं, इनका कोई भी वजूद नहीं होता है। लेकिन इस वैलेंटाइन डे घटिया दिन को मैं यहाँ पर उदाहरण से बता रहा हूँ। ए लड़का है, बी लड़की है, तो वैलेंटाइन डे के दिन आकर्षण होना जरूरी है। वो कहेंगे ओहो ये लो गुलाब। ठीक है, तो ऐसा ऐसा क्या परमाणुओं और उन सब के बीच भी होता है? हाँ, होता है ना? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के लड़की के बीच में हो। मान लो एक जगह एक बच्चा खाना लेकर बैठा हुआ है, एक जगह एक बच्चा भूखा है, 3-4 दिन से भूखा है। तो बता, उस भूखे बच्चे का और उस खाने वाले बच्चे का आकर्षण होगा? बिल्कुल होगा। वो कहेगा मैं इस भूखे बच्चे के पास जाऊंगा, हो सकता है कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए। यही तो बात है। तो कहीं भी आकर्षण हो, वहीं पर ही बंद होने की संभावना है। ठीक है सर जी, अपना नाम बता दो प्लीज। मेरा नाम है अविनाश विश्वकर्मा, पूरा नाम अविनाश चंद्र विश्वकर्मा। ठीक है, चलिए। तो ए और बी के बीच में अगर किसी भी तरीके से आकर्षण हो गया, किसी भी तरीके से आकर्षण हो गया है, तो इसको हम क्या कह देंगे? इसको हम बंद कह देंगे। ये जो आकर्षण, अट्रैक्शन फोर्स है, आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, अब आराम से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अट्रैक्शन फोर्स, इसको मैं क्या कहूंगा? इसको मैं कहूंगा बॉन्ड। बॉन्ड यानी कि बंद, बॉन्ड यानी कि बंद कहूंगा मैं इसको। ठीक है, ओके। तो यहां तक की बात क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनके कोई तरीके हैं क्या? क्या हमको ऐसे जो आकर्षण होता है, ये कोई तरीका है? कुछ तरीके से बताएंगे? हाँ जी बिल्कुल तरीका है, देखते हैं। तो बंद के प्रकार, और यहां पे मैं बंद की जगह रासायनिक बंद लिखूंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। केमिकल बॉन्ड, क्या लिखूंगा? रासायनिक बंध, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। तो रासायनिक बंध के प्रकार, या फिर मैं कहूंगा केमिकल बॉन्ड। ये कितने होते हैं? तो मुख्य रूप से 3 होते हैं। कौन से मुख्य रूप से क्या होते हैं? 3 होते हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे हैं। लेकिन कितने होते हैं? मुख्य रूप से 3 होते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहां पर देखेंगे पहले बंध का नाम है आयनिक बंध, जिसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी आप लिख सकते हो। आयनिक बंध का दूसरा नाम क्या है? वैद्युत संयोजक बंध। वैद्युत संयोजक, वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। ये हो गया। फिर दूसरा कौन सा है? सहसंयोजक बंध। दूसरा कौन सा है? सहसंयोजक बंध। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोवालेंट बॉन्ड। इसका इंग्लिश का नाम अलग से याद रखेंगे, इसका नाम है नेटवर्क बॉन्ड। नेटवर्क बॉन्ड कहते हैं, नेटवर्क बॉन्ड। और तीसरा, गुरुजी याद नहीं होता है, टेंशन काहे ले रहे हो, याद करवाएंगे। ठीक है, राजकुमार राजा बेटा एक बार RW हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिए, वो आपको बता देंगे टेक्निकल बुक का क्या प्राइस वगैरह फ्लिपकार्ट वगैरह पे कैसे चल रहा है। ठीक है, चलिए। तीसरा कौन सा है? उपसह संयोजक बंध। उपसह संयोजक बंध, इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, इंग्लिश में इसका एक और नाम आप याद रखेंगे, डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड। अब तीनों को मैं बताता हूं ये कैसे कैसे बंध बनेंगे, है ना? चलो तीनों को मैं बताता हूं बढ़िया तरीके से। देखो यहां पर हैं भैया 2 लोग, देखो मेरी ड्राइंग, यह है एक पहला लड़का और यह है दूसरा लड़का, ये रहा।
ठीक है, ये रहा। मैं पहले तरीके का बंद बता रहा हूं, ध्यान रखना, पहला लड़का और दूसरा लड़का। अब जरा देखो, छोटे छोटे लड़के हैं और मेरी ड्राइंग थोड़ी खतरनाक है, थोड़ी, यानी कितनी खतरनाक है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर अगर आप मार्केट में बेचोगे तो 2-3 करोड़ रुपए मिल जाएंगे आपको ऐसी पेंटिंग के। ठीक, अब ये है पहला लड़का, ये है दूसरा लड़का। ये लड़का इससे दोस्ती करना चाहता है और ये लड़का इससे दोस्ती, सारी कहानी है दोस्ती। दोस्ती का मतलब क्या? आकर्षण, है ना, दोस्ती का मतलब आकर्षण। तो ये दोस्ती करना चाह रहा है, ठीक है। नर्सिंग असिस्टेंट की बुक इंग्लिश में अवेलेबल है क्या? इंग्लिश में अवेलेबल, तो प्यारे बच्चों ये भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश की अभी हमने नहीं बनवाई थी, हमने बनवाई थी हिंदी की। एक बार आप और कंफर्म कर लीजिए, क्या पता कोई कॉपी आई हो, ठीक है। तो RW हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जरूर कंफर्म कर लें, ठीक है। चलिए, तो ये इसके पास है चॉकलेट, इसने अपनी सारी चॉकलेट इसको दे दी, सारी का मतलब एक ही था, तो एक चॉकलेट इसको दे दी, ठीक है। जब इसकी चॉकलेट इसको मिल गई तो इसको क्या लगा, अबे बहुत अच्छा लड़का है ये तो, क्या होगा? आकर्षण, दोस्ती बढ़ेगी, दोस्ती बढ़ेगी, ठीक है। तो बिल्कुल सीधी सीधी बात यह है कि यहां से चॉकलेट इसको दी गई, पूरी चॉकलेट का क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया, और दोनों के बीच में क्या हो गई? दोस्ती हो गई, आकर्षण बल बन गया। इस तरीके से हम क्या बनाते हैं? आयनिक बंध बनाते हैं। तो आयनिक बंध में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने पर आयनिक बंध प्राप्त होता है, आयनिक बंध प्राप्त होता है, बंध प्राप्त होता है, ठीक है। ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयनिक बॉन्ड इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। क्या ट्रांसफर हुआ? ये ट्रांसफर हो गया। एक तो बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे, यहां पर जैसे उदाहरण की अगर बात करेंगे, उदाहरण की जैसे NaCl, सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन Cl को देता है और आयनिक बंध बनाता है। तो ये आयनिक यौगिक याद कर सकते हैं आप, NaCl हो गया, KCl हो गया, है ना, आपका KBr हो गया, KBr हो गया, ये सारे कौन से होते हैं? आयनिक यौगिक होते हैं, ठीक है। ठीक, चलिए, तो अच्छी बात है, पढ़ा दिया तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन करें, ठीक है। इसमें मोह मोह जैसा क्या है? और मोह मोह भैया आर्मी वाले नहीं करते हैं, अगर ये होता है तो आर्मी वाले मोह मोह करवा देंगे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, ठीक, नंबर टू फिर से। अब यहां पर आपका फिर से दो बालक हैं। अब देखो, इनके तरीके अलग हैं दोस्ती बनाने के, इनके तरीके दोस्ती बनाने के अलग अलग हैं, ठीक है। चलिए, एक के पास एक चॉकलेट है, इसके पास एक चॉकलेट है, दोनों दोस्ती करना चाह रहे हैं, तो ये क्या करते हैं? ये चॉकलेट की शेयरिंग कर लेते हैं, कुछ चॉकलेट ये इसको दे देते हैं, कुछ चॉकलेट ये इसको दे देता है। इससे क्या होता है? दोस्ती बढ़ जाती है। तो यहां पर क्या होगा? साझेदारी, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? यहां पर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, सारी शब्द यहां पर हैं, साझेदारी यानी कि कुछ कुछ आपस में बांट लेना। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से सहसंयोजक बंध बनता है, सहसंयोजक बंध बनता है, सहसंयोजक बंध बनता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से क्या बनता है? सहसंयोजक बंध बनता है, यानी कि ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कोवालेंट बॉन्ड इज ऑब्टेन्ड, कोवालेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल वो सारे उदाहरण हैं जो आजकल क्या सब जगह ही मुक्त अवस्था में मिलते हैं सारे, जैसे पानी हो गया है, ऑक्सीजन हो गया है, नाइट्रोजन हो गया है ना, हीरा हो गया है,
ग्रेफाइट हो गया है, सब में सहसंयोजक बंध है। जल हो गया है ना, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है, फास्फोरस हो गया है, जो हमारे दैनिक जीवन में मिलते हैं, वो सारे के सारे इसके उदाहरण हो सकते हैं। जैसे उदाहरण में मैं लिख दूं H2O सहसंयोजक बंध है, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, फास्फोरस, ये जितने भी उदाहरण हैं ये सारे कौन से होते हैं? सहसंयोजक होते हैं। ठीक है, चलो तो यहां तक की बात क्लियर है, दोनों समझ में आ गए। इसने तो अपनी पूरी चॉकलेट इसको दे दी थी, इसकी वजह से यहां पर स्थानांतरण हुआ था, ट्रांसफर हुआ था। इन्होंने आपस में मिल बांट के खाई, इसी वजह से शेयरिंग हुई है, साझेदारी हुई है। और तीसरा वाला बिल्कुल अनोखा है। तीसरा वाला कहता है, कौन सा तीसरा वाला? ये वाला, उपसहसंयोजक बंध। तीसरा वाला ये कहता है कि मैं इन दोनों का मिलावटी रहूंगा, मैं इन दोनों का मिलावटी रहूंगा। अब देखते हैं मिलावटी क्या होगा। ठीक है, अब देखते हैं मिलावटी क्या होगा। नंबर तीसरा, यहां पर फिर से ये दो दोस्त तो नहीं कहूंगा, दो लड़के हैं यहां पर, दोस्ती तो ये करना चाहते हैं, ये दो फिर से आ गए। ठीक है, ये आ गए। अब इसके पास क्या थी? ये गहरी दोस्ती करना चाहता है, इसके पास दो चॉकलेट हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का भंडार है इसके पास। अब ये दोस्ती करना चाह रहा है, तो बताओ इसकी दोस्ती कम होगी या ज्यादा होगी, कैसे होगी? जल्दी से बताओ। इसके पास दो चॉकलेट हैं, अच्छी दोस्ती होगी या बेकार दोस्ती होगी? आप बताइए। ठीक, जल्दी से बता सकते हैं। रनिंग करते रहिए, ठीक है, जो एक सामान्य रनिंग है वो करते रहिए, है ना। और पेपर तो निकाल ही लोगे, जाहिर सी बात है। जिस हिसाब का कंटेंट आपको मिलेगा उस हिसाब से बिल्कुल पेपर देखना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, ओके, जय हिंद बच्चे। ओके ओके ओके, तो अब देखो ये है तो ज्यादा होगी। अब इसने क्या किया? इसने शुरू में आते ही ये अपने दोनों चॉकलेट इसको दे दी कि ले भैया जल्दी से दोस्ती कर ले। तो ये क्या हो गया? दोनों चॉकलेट इसको दे दी। इसने कहा यार ये दोनों चॉकलेट मुझे दे रहा है, ये तो गलत बात है। तो इसने दोनों चॉकलेट लेते लेते कहा एक काम करते हैं, मिल बांट के खाते हैं। दोस्ती करना चाहते हो तो दो चॉकलेट क्यों दे रहे हो? इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन मुझे दे तो रहे हो, लेकिन मिल बांट के खाओ, मिल बांट के खाएंगे। तो इसमें क्या होता है? इसमें आपको ट्रांसफर, स्थानांतरण भी नजर आएगा, और आपस में मिल बांट के खा रहे हैं तो साझेदारी भी नजर आएगी। और एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जोड़ों में इलेक्ट्रॉन होता है, 2 4 6 ऐसे। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे इलेक्ट्रॉन के, या इलेक्ट्रॉन के युग्म, इलेक्ट्रॉन के युग्म के स्थानांतरण, स्थानांतरण व साझेदारी से, व साझेदारी से उपसह संयोजन, उपसह संयोजन बंध, बंध प्राप्त होता है, बंध प्राप्त होता है। ठीक, यानी कि ड्यू टू द ट्रांसफर एज वेल एज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना, दोनों ही होते हैं, दोनों ही होंगे। ठीक है, ठीक, चलिए तो यहां पर देखेंगे ड्यू टू द ट्रांसफर एज वेल एज, ड्यू टू द ट्रांसफर एज वेल एज शेयरिंग, शेयरिंग of electron pairs, dative bond, dative bond is obtained, dative bond is obtained। तो dative bond क्या होता है? बनता है। ठीक है, चलिए तो यहां तक की बात क्लियर है, डेटिव बॉन्ड ये बनता है। ठीक, अब जो आपको उपसहसंयोजन बंध, उपसहसंयोजन बंध का जो आपको उदाहरण याद करना है वो यहां पर आप देख सकते हैं। जैसे HNO3 में एक उपसहसंयोजन बंध लगता है। ठीक है, मैं उसको बताऊंगा आगे। इसमें लगा सकते हो, ओजोन में एक उपसहसंयोजन बंध लगता है। तो जैसे कि मैं आपको करके दिखा दूंगा, इसके दूसरे उदाहरण में आपको दे रहा हूं जिसको आप आराम से याद कर सको। एक आप करिए NiCO4, NiCO4,
निकल के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये उप सहसंयोजन बंध का उदाहरण है, बिल्कुल बढ़िया वाला। और भी उदाहरण आप देख सकते हो, जैसे K3FeCN6, ये भी उप सहसंयोजन बंध का उदाहरण है, बढ़िया वाला। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को निकल को देता है और क्या कर लेता है, साझेदारी कर लेता है। ठीक है, ऐसे ही K3FeCN6 में साइनाइड अपने इलेक्ट्रॉन को देकर साझेदारी कर लेगा, किससे, Fe से। लेकिन इसके ये उदाहरण ये नहीं पूछे जाते, ये तो सिर्फ मैंने आपको डिटेलिंग में बता दिया था। क्यों? क्योंकि रासायनिक बंध कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब मुझे एक बार फिर से फिल्टर करके बताओगे कि कौन सा बंध किससे बनता है। बताओ, जो आयनिक बंध है ये किस तरीके से बनता है, ट्रांसफर से बनता है या फिर शेयरिंग से बनता है, यानी कि एक तरह इलेक्ट्रॉन देने से बनता है या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है। नहीं, H2SO4 नहीं होता प्यारे बच्चे, तो बताएंगे। तो पहला वाला जो होता है ये होता है किसके लिए, बताओ, ये होता है ट्रांसफर के लिए। ट्रांसफर तो सबको पता है, ट्रांसफर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को देना ऐसे। ये किससे होता है, ये शेयरिंग से होता है। शेयरिंग का मतलब होता है आपस में मिल बांट कर खाना, शेयरिंग। और ये किससे होता है, ये ट्रांसफर भी होता है और ट्रांसफर भी होता है और प्लस शेयरिंग दोनों होती है इनमें। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। ठीक है, ये तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। ठीक है, ट्रांसफर शेयरिंग, ट्रांसफर प्लस शेयरिंग दोनों तरीके से। ओके, बहुत क्लियर। ठीक जी, ठीक, ओके ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम किस पर, संरचना बनाने पर। क्या हम संरचना बनाकर बता सकते हैं कि किसमें कितने बंध होते हैं, कैसे होते हैं, सारी बात बताएंगे डिटेलिंग से। तो चलो, एक बात ध्यान रखना कि अगर मैं देखूंगा तो टोटल सहसंयोजक बंध, कोवैलेंट बॉन्ड 3 होते हैं। ठीक है, 3 कौन से होते हैं, एक तो सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इसमें समझना ही नहीं है प्यारे बच्चों कुछ, इसमें समझना ही क्या था, इसमें 3 नाम याद रखने हैं ये वाले। ये इलेक्ट्रॉन भेजने से बनता है, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, मिलजुल कर इलेक्ट्रॉन से। और ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन भेजकर शेयरिंग से बनता है, बस इतना ही है। ठीक है, चलिए, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अणु या यौगिक की संरचना, स्ट्रक्चर बनाकर देखेंगे। स्ट्रक्चर, संरचना कैसे बनाते हैं, आपको यौगिक दे दिया जाएगा और यौगिक की संरचना बनानी है। तो सबसे पहले मैं बंध बता दूं, नंबर कितने होते हैं। एक तो होता है एकल बंध, सिंगल बॉन्ड कहते हैं इसको। एक होता है डबल बॉन्ड, एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। क्या आप इनको जानते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड? बताइए कितने बच्चे इसको जानते हैं। सिंगल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड होता है और एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसको सिंगल कहते हैं, इसको डबल कहते हैं, इसको ट्रिपल कहते हैं। सिंगल का मतलब एकल, डबल का मतलब दुई और ट्रिपल का मतलब होता है 3। तो ये याद रखना है, सिंगल, डबल और ट्रिपल। याद रहेगा, सिंगल, डबल, ट्रिपल, इतना याद रखना। अभी देखो मैं बनाकर दिखाऊंगा बढ़िया से। लो जी, संरचना बनानी है, अभी देखते हैं बनाते हैं। आपको एक पॉइंट याद रखनी पड़ेगी। पॉइंट कौन सा वाला, अभी देखते हैं कौन सा। देखना बड़े ध्यान से, बड़े आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन वाले जब टॉपिक चलेगा तो उसमें चलेगा, क्योंकि हम मुख्य 3 बंध की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन बंध जब हाइड्रोजन चलेगा। ठीक है, चलो अब जरा देखना, अगर अगर हाइड्रोजन आपको दिखाई दे, नंबर 1, अगर हाइड्रोजन आपको दिखाई दे तो हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। यानी कि हाइड्रोजन में हमेशा जोड़ने के लिए सिंगल बॉन्ड लगाना होता है। ध्यान से सुनते रहना, हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, हमेशा। तो याद रखना, हमेशा, हमेशा यानी कि ऑलवेज। ठीक, दूसरा कौन सा है, ये मैं ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं, इसको करोगे ना तो मजा आ जाएगा। ठीक, अगर ऑक्सीजन को आप कोने की तरफ देखें, कोने का मतलब बीचों बीच में नहीं, कहीं कहीं कोने पर है, बिल्कुल कोने पर है। तो ऑक्सीजन अगर कोने पर है, ऑक्सीजन कहां पर है, कोने पर, कोने को कहते हैं कॉर्नर।
तो ऑक्सीजन से क्या जुड़ता है? डबल बॉन्ड जुड़ता है। ऑक्सीजन में क्या जुड़ता है? डबल बॉन्ड जुड़ता है। नंबर तीसरा, अगर ऑक्सीजन किसी दो के बीच में फंस गया, मान लो इस तरफ हाइड्रोजन है, इस तरफ सल्फर है, तो ऑक्सीजन अगर दो के बीच में कहीं फंस गया तो सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाता है। अगर ऑक्सीजन दो के बीच में फंस गया तो सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा, यानी कि बीच में। अगर ऑक्सीजन बीच में आ गया तो सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा। यहां तक की बात सही है? अच्छा, नंबर 4, जितने भी हैलोजन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर वो कोने पर हैं तो सिंगल बॉन्ड ही बनाएंगे। जैसे कि क्लोरीन सिंगल बॉन्ड हमेशा, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड हमेशा, ये हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है फ्लोरीन। इसके अलावा Cl है, Br है और I है, ये हमेशा सिंगल बंद बनाते हैं जब ये कोने पर होते हैं, जब ये कोने पर होते हैं। बस आप इस टेबल को ध्यान रखना, ये 4 पॉइंट याद रखना। अभी देखो इसका भूत बनाते हैं, ठीक है, इसका भूत बनाते हैं। सिग्मा पाई भी बताएंगे। प्यारे बच्चे टेंशन क्यों ले रहे हो? ये तो देखो, हेडिंग तो देखो। आप अभी टेंशन मत लिया करो, है ना। मैं पहले ही कह रहा हूं, किसी भी टॉपिक को जब आप पढ़ रहे हो तो उस पर पूरा फोकस करो, है ना। उसको बाकी के भूल जाओ कि आगे क्या चलना है, पीछे क्या छूटा है, नहीं छूटा है, उस पर पूरा फोकस करो। मैं सब जानता हूं कि कहां पर क्या देना है, ठीक है। और शायद जो बच्चे शायद मुझसे फैमिलियर नहीं है, आप शायद मुझे पहली बार सुन रहे हो, तो मैं खुद एक बार ना चाहते हुए भी अपनी थोड़ी क्वालिफिकेशन बता दे रहा हूं, फिर आप उसके हिसाब से थोड़ा समझ जाएंगे कि हाँ ये किस तरीके से रिलेवेंट करना है। प्यारे साथियों, 11-12 तो सभी करते हैं। मेरे बाद, यानी कि 11-12 के बाद मेरे पास बीएससी है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। मेरे पास एमएससी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेरे पास पीजीडीएसी है ना, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। मैं मास्टर ऑफ इंग्लिश भी हूं, यानी कि एमए, ठीक। मेरी बीएड कंप्लीट है। मैं पीएचडी केमिस्ट्री से कर रहा था, स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर, वो मैं मदर की डेथ की वजह से छोड़कर आ गया था। तो इसलिए टेंशन ही लेना है, सब कुछ केमिस्ट्री है मेरे अंदर, तो मुझे जहां पर जो देना है मैं बिल्कुल दे दूंगा, तो टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए, ठीक। अब इसमें इंग्लिश क्या लिखनी है प्यारे बच्चों? हमेशा का मतलब ऑलवेज होता है, ठीक है, इतना तो क्लियर है। कोने का मतलब कॉर्नर है ना। इसको इसको बस ट्रिक है, ये इंग्लिश हिंदी का मतलब नहीं है ना। तो हाइड्रोजन अगर आपको दिखाई देगा तो सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड लगाना है। ऑक्सीजन अगर आपको कोने पर दिखाई देगा तो डबल बॉन्ड लगाना है। ऑक्सीजन अगर आपको कहीं बीच में दिख गया, सेंटर में दिख गया, तो आपको साइड साइड में क्या करना है? एक एक सिंगल बॉन्ड लगाना है। फ्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। अगर Cl Bri कोने पर दिखते हैं, कॉर्नर पे दिखते हैं, लो जी इंग्लिश भी लिख देते हैं कॉर्नर, तो ये क्या होगा? ये सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। चलो, अब मैं एक लेता हूं और इसको बनाकर देखता हूं, आपको पता चलेगा बढ़िया से। नंबर 1, सबसे पहले मैं बनाना चाह रहा हूं H2O, जल की संरचना। H2O मैंने ये ले लिया। अब देखो कैसे बनाना है, ठीक। अब मुझे बताओ, हाइड्रोजन ज्यादा है या ऑक्सीजन ज्यादा है? तो आप कहोगे हाइड्रोजन ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है। तो ऑक्सीजन तो बीचों बीच में घिर जाएगा ना, क्योंकि जो कम होता है वो घिर जाता है चारों तरफ से। तो ऑक्सीजन को किसने घेर लिया? हाइड्रोजन ने घेर लिया चारों तरफ से, ठीक है। चलिए, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो एक ऑक्सीजन अगर है तो हाइड्रोजन उसके चारों तरफ से घेर लिया है, ठीक है। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मैं ऑक्सीजन को बीचों बीच में, ऑक्सीजन को बीचों बीच में लेकर आया हूं। 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन मैंने यहां पर बना दिया, एक हाइड्रोजन मैंने यहां पर बना दिया, क्योंकि हाइड्रोजन कह रहे हैं ऑक्सीजन से तू अकेला पड़ गया, अब तुझे घेर कर मारेंगे, ठीक है। तो लो जी, घेर कर मारेंगे। ऑक्सीजन बीचों बीच में फंस गया, जो कम है उसको बीचों बीच में ले लो। अब मुझे बताओ साफ साफ देखकर, क्या आप इस ट्रिक को देखकर इसमें बॉन्ड लगा सकते हो? तो आराम से बॉन्ड लगा सकते हो, चाहे तो हाइड्रोजन के आधार पर ले लो, चाहे ऑक्सीजन के आधार पर ले लो। हाइड्रोजन कैसा बनाता है? सिर्फ एक एक बंद बनाता है। तो हाइड्रोजन ने इधर से एक बंद बना दिया, हाइड्रोजन ने इधर से एक बंद बना दिया। अब बताओ ऑक्सीजन के लिए बात सही है? हाँ, ऑक्सीजन बीच में फंस गया, तो एक बंद इधर से, एक बंद इधर से, ये हो गया। लो जी, H2O में 2 सिंगल बॉन्ड होते हैं, 2 सिंगल बॉन्ड होते हैं। लो जी, कहानी स्वाहा, सिंगल बॉन्ड हो गया।
इसको बस देख कर चलना है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर बनाकर दिखा दे रहा हूं। लो, ओ एच एच, सिंगल सिंगल बॉन्ड, इसमें कुछ बचेगा थोड़ी ना है। फिर कहोगे सर आप पागल बना रहे हो, छोटा छोटा अड़ू ले रहे हो, बड़ा सा लेकर दिखाओ तब मानेंगे हम। लो जी, बड़ा सा ले लेते हैं, हमें क्या दिक्कत है, हम दूसरा वाला ले रहे हैं। नंबर टू H2SO4, H2SO4, ठीक है, H2SO4 बड़ा ले लिया, ठीक है। इससे ज्यादा बड़ा तो अगर पूछ लिया ना तो नीट IIT में ही आएगा, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। लो जी, अब बताओ इसमें सबसे कम कौन सा है। हाइड्रोजन तो 2 है, ऑक्सीजन 4 है, सल्फर है भैया सबसे कम। तो बताओ बीचों बीच में कौन घिर जाएगा, सल्फर। जो कम है वो फंस गया, यूनिटी में रह ही नहीं रहा, अकेला है सल्फर, तो बीचों बीच में क्या हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा। लो जी, मैंने बीचों बीच में सल्फर बना दिया, ठीक है। और ध्यान रखना, हाइड्रोजन कभी भी बीच में नहीं आता, क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड बनाता है। हमेशा कहां पर आता है हाइड्रोजन, कोने पर, ठीक। अब क्या हुआ, 4 ऑक्सीजन कह रहे हैं, हम सल्फर को चारों तरफ से घेर रहे हैं। ये लो जी, सल्फर को चारों तरफ से घेर लिया है, कितने, 4 ऑक्सीजन ने। और हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो हाइड्रोजन हमेशा कोने पर रहते हैं, हमेशा कोने, बीच में हाइड्रोजन कभी आते ही नहीं है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन एक तो कोने पर यहां पर आ गया, और हाइड्रोजन कोने पर यहां पर आ गया। अब आप इस टेबल को, ट्रिक को देखो और देखकर बताओ क्या आप इसमें बंद लगा पाओगे, ठीक है। मॉक टेस्ट प्यारे बच्चों, पहले इसको तो कवर कर लो, है ना, पहले इसको कवर कर लो, फिर मॉक टेस्ट रेडी हो जाएंगे, ठीक है। चलो तो अब देखोगे, अब जरा ध्यान से देखना। हाइड्रोजन तो अपना काम करके छोड़ गए, हाइड्रोजन ने कहा भैया हम तो एक एक बंद बनाएंगे, कहानी छुट्टी। अब देखना जरा ध्यान से, ये वाला ऑक्सीजन कह रहा है मैं तो भैया 2 के बीच में फंस गया, तो मैं सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाऊंगा, 2 के बीच में हूं मैं तो सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाऊंगा। ये वाला ऑक्सीजन कह रहा है मैं भी 2 के बीच में हूं, मैं भी सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाऊंगा, है ना। लेकिन ये वाले 2 ऑक्सीजन कह रहे हैं हम कहां पर हैं, हम तो कोने पर हैं, मैं भी कोने पर हूं, और ये कह रहा है मैं भी कोने पर हूं। कोने का मतलब है इसके इसके आगे और कुछ नहीं है ना। यानी कि ये कह रहा है कि मैं भी कोने पर हूं, मैं भी कोने पर हूं। ये वाला ऑक्सीजन बीचों बीच में फंस गया तो सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा दिया, ये वाला ऑक्सीजन बीचों बीच में फंस गया तो सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा दिया। लेकिन ये है कोने पर, कोने का मतलब होता है एट द कॉर्नर, ऊपर नीचे कहीं भी। तो ये बताओ कितना बंद बनाएगा, डबल लगाएगा, सिंगल लगाएगा, ठीक। सर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अभी क्वेश्चन बनाएंगे, टेंशन काहे ले रहे हो, जल्दी से बता दें। तो ये वाला ऑक्सीजन सिंगल बनाएगा, डबल बनाएगा, तो डबल बनाएगा, क्यों, क्योंकि कोने पर है। लो जी, बन गई। अब आपसे कोई पूछे कि H2SO4 में कितने एकल बंध हैं, एकल बंध, एकल बंध का सिंगल बॉन्ड कितने हैं, तो 1 2 3 4, 4 सिंगल बॉन्ड हैं। अगर कोई पूछे H2SO4 में कितने डबल बॉन्ड हैं, तो एक डबल बॉन्ड ऊपर है, एक डबल बॉन्ड नीचे है। कहानी समझ में आ गई, कहानी समझ में आ गई, हाँ जी, लगा लेंगे, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इसको ध्यान में रखना, मैं एक दे रहा हूं, अगर वो कर लिया तो समझो कि लाइव झिंगा लाला, ठीक है। लो जी, अगर उसको कर डाला तो लाइव झिंगा लाला, ऐसे ही है। लो, मैंने लिखा तीसरा, अब ज्यादा छोटा भी नहीं दूंगा, H3PO4, H3PO4, इसका नाम क्या है, ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल, ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल, ऑर्थो फास्फोरिक एसिड, ठीक। चलिए, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। बताओ बीचों बीच में कौन फंस गया, बताओ बीचों बीच में कौन फंस गया, बीचों बीच में फास्फोरस फंस गया, क्योंकि फास्फोरस कम है, तो फास्फोरस क्या है, कम है। ऑक्सीजन कितने हैं, 4, ऑक्सीजन कितने हैं, 4, और हाइड्रोजन हमेशा कोने पर आते हैं, कितने हाइड्रोजन है, 3। तो यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन, और यहां पर एक हाइड्रोजन। अब जरा देखना बड़े ध्यान से, आराम से मुझे बताओ, ये वाला ऑक्सीजन देखो, ये वाला ऑक्सीजन 2 के बीच में फंस गया तो सिंगल सिंगल बॉन्ड, ये वाला ऑक्सीजन 2 के बीच में फंस गया तो सिंगल सिंगल बॉन्ड, ये वाला ऑक्सीजन 2 के बीच में फंस गया तो सिंगल सिंगल बॉन्ड। लेकिन ये वाला कहीं फंसा नहीं है, ये कोने के ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड।
अब मैं कहूं आपसे कि ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल में कितने सिंगल बॉन्ड है, तो आप क्या कहोगे? अब मैं कहूं ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल में कितने सिंगल बॉन्ड है, तो आप क्या कहोगे? तो आप गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 6 सिंगल बॉन्ड है। 6 सिंगल बॉन्ड है, ऐसे भी लिख देते हैं सिंगल बॉन्ड, है ना? हिंदी वाले कलाकार होते हैं। और ये डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड है। हमने कुछ मना थोड़ी ना किया है, लेकिन ये सिंगल और डबल की बात चल रही है, इस बात का ध्यान रखना। ओके, कहानी क्लियर है? जी बिल्कुल सही। अच्छा, एक मैं आपसे पूछ लूं और बताओगे? बताओगे? अगर एक आपसे पूछ लूं तो बहुत बढ़िया। अलकेंद्र शुक्ला 6 सिंगल, 5 सिंगल कहां से आ गए? 5 सिंगल कहां से? 1 2 3 4 5 6, 6 सिंगल है भैया जी। जिसका 6 सिंगल है बॉन्ड वो बिल्कुल ठीक है। कहानी समझ में आ गई है? बनाना आ गया है? एक और दे दूं क्या? चलो एक और दे देता हूं। नंबर 4, जो कि नंबर 4 मैं पूछ लेता हूं, NH3। NH3 बताओ कितने सिंगल बॉन्ड या कितने डबल बॉन्ड बता दो। NH3, NH3 को हम क्या कहते हैं? अमोनिया कहते हैं। अमोनिया एक तो इसका करके आपको बताना है। इसके नीचे मैं एक और दे दे रहा हूं, मीथेन। मीथेन कौन सा? CH4, मीथेन, इट्स मीथेन गैस। ओके, लो जी बताओ कितने सिंगल कितने डबल कितने क्या बवाल, जल्दी से। ऊपर ऊपर ले सकते हो, नीचे ले लो, ऊपर ले लो, हमें क्या दिक्कत है? संरचना बनाते वक्त हाइड्रोजन को कहीं भी ऊपर नीचे कोने पर ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी को ऐसे रखो या ऐसे रखो, कॉपी कॉपी ही रहेगी। तो बताएंगे NH3 की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन तो बीचों बीच में फंस गया। एक हाइड्रोजन यहां पर है, एक हाइड्रोजन यहां पर है, एक हाइड्रोजन यहां पर है। बच्चे कह रहे हैं इसको नीचे ही क्यों ले रहा है? ऊपर ले लो, हमें क्या दिक्कत है ना? एक बार बताओ, आप जब बैठे होते हो, मैं चलो एक एग्जांपल ले लेता हूं मनीष का। मनीष ने सही आंसर दिया है, मनीष निमावत। मनीष बैठा हुआ भी मनीष रहेगा और लेटा हुआ भी मनीष ही रहेगा, है ना? उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको बस सही आंसर देना होता है। तो हाइड्रोजन एक एक बंद बनाएगा, तो कितने सिंगल बॉन्ड है? 3 सिंगल बॉन्ड है, हो गया। CH4 की बात करेंगे तो कार्बन बीच में फंस गया है, ठीक है। 4 हाइड्रोजन आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, तो कितने सिंगल बॉन्ड है? 4 सिंगल बॉन्ड है। अगर ये निकालना आता है तो देखो सिग्मा पाई चुटकी में करवा के दिखाता हूं। अब आपके पास सिग्मा व पाई बंद की बात करेंगे, तो सिग्मा और पाई बंद कैसे होते हैं, है ना? तो एक बात ध्यान रखना, जो सिग्मा बंद होते हैं ये मजबूत बंद होते हैं, ठीक है। कैसे बंद होते हैं? मजबूत बंद, ये वाले मजबूत बंद होते हैं। और अगर इनकी वैरायटी की अगर बात करूं पाई बंद की, तो ये दुर्बल होते हैं। दुर्बल का मतलब कमजोर, ये जल्दी टूट जाते हैं। तो जो जल्दी से टूट जाते हैं वो पाई बंद होते हैं, और जो जल्दी से नहीं टूटते हैं वो मजबूत बंद होते हैं। इनको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इंग्लिश में कहेंगे, नहीं तो बहुत बच्चे कहेंगे कि आपने इंग्लिश नहीं लिखवाई। इसको वीक बॉन्ड कहेंगे, वीक बॉन्ड, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, सिग्मा मजबूत होते हैं और जो पाई होते हैं वो वीक होते हैं, ठीक। अब एक बात ध्यान रखेंगे, यहां पर मेरे पास एक है सिंगल बॉन्ड, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। एक है सिंगल बॉन्ड, फिर कहीं पर आपको डबल बॉन्ड दिखाई दिया है, फिर कहीं पर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दिया है। ये 3 बंद है। अगर कहें कि क्या सिंगल में, डबल में, ट्रिपल में सिग्मा पाई होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। कितने कितने होते हैं मैं बताता हूं। अगर सिंगल बॉन्ड आपको नजर आए तो एक सिग्मा, डबल बॉन्ड नजर आए, देखो सिग्मा को मैं ऐसे दिखाता हूं, ऐसे सिग्मा का संकेत, और पाई का संकेत कैसा होता है? ऐसा होता है पाई। तो अगर एक बंद दिखाई दे तो सिग्मा, 2 बंद दिखाई दे तो सिग्मा, और यहां पर पाई। एक सिग्मा एक पाई, किस वाले में? डबल वाले में, ठीक है। सर क्वेश्चन कैसे बनते हैं सर? अभी दिखाऊंगा, अभी परेशान क्यों हो? ये क्वेश्चन ही तो चल रहे हैं आपके, जो उदाहरण मैं दे रहा हूं ये आपके क्वेश्चन ही है, ठीक है। चलो, सिग्मा और पाई। अगर ट्रिपल बॉन्ड आपको नजर आता है तो सिग्मा, और ये कितने? 2 पाई। सिग्मा और ये कितने? 2 पाई।
यहां तक की कहानी क्लियर है? बस इतना ध्यान रखना, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, डबल बॉन्ड अगर आपको नजर आए तो सिग्मा और एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड नजर आए तो एक सिग्मा दो पाई। ठीक, अच्छा ये तो बात समझ में आई है, एक सिग्मा दो पाई, ये बात समझ में आई। ठीक, तो यहां तक की बात क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है। अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे करके हम देखते हैं, क्या आप इसको निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे, क्यों नहीं निकाल पाएंगे, जबरदस्त बच्चे हैं। तो बताना, CH4 में सिग्मा व पाई बंद कितने हैं? देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं, कितने। ठीक है, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, सिग्मा एंड इन CH4 हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। तो बता सकते हैं CH4, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, CH4 का स्ट्रक्चर, संरचना बनानी पड़ेगी। उसमें देखना पड़ेगा सिंगल डबल ट्रिपल कितना है, उसके आधार पर सिग्मा या पाई बताना है। हाँ, ऊपर नीचे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अमन सिंह, सिग्मा को नीचे लिख लो, पाई को ऊपर लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो चलो मैं CH4 बना रहा हूं, तो CH4 बनाने के लिए C बीचों बीच में और चारों H चारों तरफ। H क्या बनाता है, सिंगल सिंगल बंद बनाता है। H क्या, सिंगल सिंगल बॉन्ड। और आपको अब याद आ गया होगा कि अगर सिंगल होता है तो सिर्फ सिग्मा होगा, तो क्या होगा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा। तो कितने सिग्मा हो जाएंगे, 4 सिग्मा हो जाएंगे। तो सिग्मा कितने हो गए, 4 सिग्मा हो गए, सिग्मा 4। ठीक है जी, ओके। और ये भी बात ध्यान रखना, एक बंद बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन काम करते हैं। ये भी ध्यान रखना, एक बंद बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन काम करते हैं। तो डबल बॉन्ड बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन काम करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की बात है, लेकिन अभी हम सिग्मा पाई पढ़ रहे हैं। लो जी, एक उदाहरण आपका ये हो गया, दूसरा करके दिखाइएगा। नंबर 2 पर हम आ रहे हैं, नंबर 2 पर हम आ रहे हैं, दूसरा भी बताएंगे। चलो देखते हैं कितने शेर बच्चे बता सकते हैं, बताओगे? हाँ, हाँ जी, जबरदस्त तरीके से, बहुत बढ़िया। मैंने एक लिया है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CO2 में आपको सिग्मा व पाई बॉन्ड बताने हैं, कितने हैं, कितने हैं? ठीक है, इसी वजह से मैं टाइप करवा के नहीं लाता, हैंड टू हैंड आपके सामने देता रहता हूं कि आपको पता चल जाए। ओके, बहुत सही। तो यहां पर सिग्मा और पाई निकलवाना है, किसमें, CO2 में। ठीक है, बॉन्ड की बात चल रही है, तो सबसे पहले CO2 का हम क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। CO2 का क्या बताएंगे, स्ट्रक्चर बताएंगे। ठीक, चलो अब यहां देखते हैं, यहां देखते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही। ओके, तो यहां पर देखेंगे C बीचों बीच में है, ऑक्सीजन दोनों तरफ आ गए, ऐसे और ऐसे। अब बताओ, ये ऑक्सीजन कोने पर है, ये भी ऑक्सीजन कोने पर है, तो ये क्या बनाएंगे, ये भी डबल बॉन्ड बना देगा और ये भी डबल बॉन्ड बना देगा। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई। तो यहां पर सिग्मा आपको कितने मिल गए हैं, सिग्मा आपको मिल गए हैं 2, और पाई यहां पर आपको मिल गए हैं, ये भी 2, दोनों के 2 2 हो गई, कहानी स्वाहा। अब बताओ इसमें कौन सी तीर मारने वाली बात थी या कौन से हथौड़े बजाने वाली बात थी? ना तो तुम्हें अर्जुन बनना है, ना ही तुम्हें मछली की आंख फोड़नी है ना? फिर क्या बनना है? अरे उठाओ, उड़ा दो सीधा, कहानी खत्म। काहे उसको निशाना लगा रहे हो, 4 घंटे उसको फोकस कर रहे हो? सिंपल है, और इस लेवल से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, टेंशन लेना ही नहीं है। अच्छा चलो, अब एक मैं और दे रहा हूं, थोड़ा सा हल्का सा कठिन सा, देखते हैं कितना कवर करते हो। लो जी, नंबर तीसरे पर मैं आता हूं, नंबर तीसरे का CH3COOH। ठीक है, इसका प्रारूप पैटर्न बनाकर मैं दूंगा आपको, बस बंध लगाने हैं, बॉन्ड लगाने हैं, सिग्मा पाई गिनना है बस। ठीक, ये क्या है, एसिटिक अम्ल,
सिरके वाला अम्ल इसी को ही कहते हैं एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ठीक है जी। इसमें सिग्मा और पाई गिनने हैं। तो देखो, दो कार्बन, क्योंकि कार्बन की चेन होती है, जब भी कार्बन होता है तो कार्बन को हम चेन के रूप में लिखते हैं। अब यहां पर देखो कैसे, एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमेशा कोने पर होगा, इस बात का ध्यान रखना। फिर यहां पर दो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। लो जी, तो सबसे पहले आप इसको बनाइए। कार्बन चार बंध से ज्यादा नहीं बनाता, सबने पढ़ा है कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। वैलेंसी ऑफ कार्बन कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, अब बताओ, बनाओ, बंद लगाओ, आपका काम है, बंद लगाइए, आपका काम है। ठीक है, लो जी, बना दे बंद। देखो, हाइड्रोजन तो कुछ भी कर लो, सिंगल बॉन्ड के अलावा एक शब्द, एक भी एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं देगा। कितना भी पीट लो इसको, ये एक ही सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अब देखो, ये कोने पर है तो डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन बीचों बीच में फंस गया तो सिंगल सिंगल बॉन्ड। अब जरा ध्यान से देखना, इस कार्बन ने 1 2 3 बंद बना रखे हैं, इस कार्बन ने 3 बंद बना रखे हैं, होते 4 हैं, तो एक 4 के लिए मैंने एक बंद यहां पर लगा दिया। ठीक है, एक 4 के लिए 1 2 3 4 हो गए ना। इस कार्बन को भी देखोगे तो 1 2 3 4 ही होंगे। इस बात को ध्यान रखना, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। अब गिनते हैं कितने सिग्मा है और कितने पाई है। तो सिग्मा कितने हैं? 1 2 3 4 5, इसमें एक सिग्मा एक पाई होता है ना डबल में। तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7, ओहो 7 सिग्मा है। अगर किसी के 7 सिग्मा आंसर आ रहा है तो जरा जय हिंद लिखकर भेजिए, मैं समझ जाऊंगा। जय हिंद लिख दो, काफी है ना। चलिए सर, लास्ट ईयर की नर्सिंग असिस्टेंट, अरे कुछ भी ले लो, काम चलेगा, कहनी का चलेगा, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि अभी की बुक लो, पहले की बुक लो, हम कोई फोर्स नहीं कर रहे, हम बस एक चीज के लिए फोर्स कर रहे हैं, वो है आपकी जॉब, वो है आपकी नौकरी, वो है आपकी देशभक्ति, वो है आपका जज्बा, बस इसी चीज के लिए फोर्स कर रहे हैं। ठीक है, और हमारी तरफ से तो अगर आप सीधा प्रैक्टिस सेट लेकर भी अगर जॉब ले रहे हो तो काहे ले रहे हो बैच, है ना। ये तो सिर्फ उनके लिए होता है जो लगातार पढ़ना चाहते हैं, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हम कोई बैच थोड़ी ना बेच रहे थे, है ना। और ये जनरल बैच होते हैं क्योंकि टीचर्स को भी अपने घर संभालना होता है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, और हमारे जितने भी आरडब्ल्यू के बैच होते हैं सबसे सस्ते से सस्ते पे जाते हैं, सिलेक्शन भरकर है। क्योंकि मैं अगर पहली बार पढ़ा रहा होता तो मैं कह सकता था कि मुझे डाउट है कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मुझे अंदर से लग रहा होगा कि क्वेश्चन मैं दे दूं तो क्या होगा। एक एक बैच का सिलेक्शन दे चुके हैं, है ना। सम्मान समारोह भी हुआ था, बच्चे मिले थे। और इतने सारे बच्चे क्यों नहीं आए थे? क्योंकि उनका अलग अलग एरिया के हिसाब से क्या होती है, ज्वाइनिंग होती है, एक साथ ज्वाइनिंग नहीं होती। कहीं आप सोच रहे हो कि किसी स्टेट पुलिस की जैसे एक साथ ज्वाइनिंग हो जाती है, ऐसा नहीं होता। इनका एरिया के हिसाब से होता है, मेरठ का अलग हो गया, अमरोहा का अलग है, इलाहाबाद का अलग है, जोन, इस तरीके से, है ना। तो टेंशन क्यों ले रहे हो। तो 700 सिग्मा हो गया, डबल बॉन्ड एक ही था तो एक सिग्मा एक पाई, तो पाई कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर आपका ये आंसर ठीक है तो बिल्कुल ठीक है, जय हिंद जी, बिल्कुल ठीक है। कहानी क्लियर है? चलिए, बात क्लियर है, शानदार। बढ़ जाए आगे। एक बच्चा कह रहा है कि बेंजीन में बता दो। लो जी, बेंजीन में देख लो। नंबर 4, बेंजीन का क्या होता है? C6H6 होता है। बेंजीन में कितने सिग्मा और पाई होंगे? लो जी, मैं बता दे रहा हूं, लेकिन ये बात ध्यान रखना मेरी कि कार्बन की 4 ही संयोजकता होती है, 4 बंद के अलावा एक बंद एक्स्ट्रा मत देना कार्बन को। ठीक, चलो, तो बेंजीन की बात हम करेंगे। ये रही, ठीक, कार्बन, कार्बन, बेंजीन होता है बंद, बेंजीन कैसा होता है? बंद होता है। और इसके चारों तरफ क्या होता है?
हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6, चारों तरफ कितने? 6 हाइड्रोजन। 6 बेंजीन, 6 हाइड्रोजन। अब चलो देखते हैं हाइड्रोजन को एक सिंगल 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 बॉन्ड से जोड़ दिया। अब देख लो इसके पास इन सबको सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, क्योंकि ये बंद होता है। इन सबको एक एक सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। ठीक, सब जगह सिंगल बॉन्ड लगा दो। अब लगाते हैं डबल बॉन्ड। तो देखो 1 2 3 4, देख लो 1 2 3 4। इस कार्बन के देखो तो 1 2 3 4, फिर आगे बढ़ो 1 2 3 4। इस कार्बन को 1 2 3 4 मिल गए। फिर इस कार्बन को 1 2 3 4, ये हो गया। अब गिन लो कितने सिग्मा कितने पाई होंगे। अब गिन लो कितने सिग्मा और कितने पाई होंगे। तो मैं गिनवा देता हूं जल्दी से। पहले तो ये सिग्मा 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 और सिग्मा, 6 तो सिग्मा हाइड्रोजन के। फिर देखो सिग्मा 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 सिग्मा, 6 सिग्मा कार्बन के, 1 पाई, दूसरा पाई और तीसरा पाई। तो उसमें कितने हो जाएंगे? 12 सिग्मा और 3 पाई। 12 सिग्मा और 3 पाई। ठीक है जी कहानी। ओके, एक होता है हमारे घर में 4 पाई है। कितना होता है? 4 पाई होता है। ओके जी, बिल्कुल सही। ठीक है ठीक है ठीक है। लो जी क्वेश्चन करते हैं। ये गलत टाइप हुआ है, यहां सिग्मा नहीं होगा, यहां 6 होगा। चलिए अब बताइए क्वेश्चन नंबर 1। किसी त्रिबंध में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। किसी त्रिबंध में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? इलेक्ट्रॉन त्रिबंध में मैंने क्या कहा था? एक बंध बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन काम करते हैं। एक बंध बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन काम करते हैं। तो मुझे बताओ, एक बंध बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन काम करते हैं, तो मुझे बताओ 3 बंध बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन काम करेंगे? 6। डबल कर दो बस। बंध का डबल करते ही आपको इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन काम कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नंबर दूसरा, त्रिबंध में कितने सिग्मा व पाई बंध होते हैं? जल्दी से बताएंगे त्रिबंध में कितने सिग्मा व पाई बंध होते हैं। ठीक है, कार्बन का तो अलग से टॉपिक चलेगा प्यारे बच्चों। अगर आपको लग रहा है कि कार्बन के यौगिक की संरचना में दिक्कत हो रही है तो कार्बन का एक अलग से ही टॉपिक मैं करवाऊंगा। ठीक है, त्रिबंध में कितने सिग्मा व पाई बंध होते हैं? तो हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर देयर इन ट्रिपल बॉन्ड्स। तो अगर मैं त्रिबंध ले रहा हूं तो उसमें 1 सिग्मा और 2 पाई होते हैं। तो 1 सिग्मा और 2 पाई। सिग्मा 1 और पाई कितने होते हैं? 2 होते हैं। 1 सिग्मा 2 पाई। यहां तक की कहानी क्लियर है जी। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा, किसी 2 विपरीत आवेशित आयनों के बीच बने बंध को कहा जाता है। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है आयन के बीच, तो कौन सा बंध होगा? आयनों के बीच। ठीक है, यानी कि द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 अपोजिटली चार्ज आयन। तो नाम कौन सा है बंध का? आयनिक बंध। नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रांसफर से बने हैं। ट्रांसफर से बने हैं। अगर ट्रांसफर होता है तो एक प्लस एक माइनस बनता है आयन। तो आयन के बीच क्या होंगे? आयनिक बंध। ये आई है। आयन के बीच क्या होंगे? आयनिक बंध होंगे। आयन के बीच कौन से? आयनिक बॉन्ड होते हैं। बिल्कुल सही। नंबर 4 की बात करेंगे, CH4 में कितने बंध होते हैं? CH4 में कितने बंध होते हैं? तो बंध की बात मैं करूंगा तो सिंगल बॉन्ड की बात मैं करूंगा। तो CH4 में कितने बंध होंगे ये आपको बताना है। 5 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 1 होता है, ये बताएंगे। ये कितना होता है? C यानी कि 4। C यानी कि 4। क्यों? आपने CH4 बनाकर देखा है। तो यहां तक की बात क्लियर है। ठीक, बहुत बढ़िया। कल का जो टॉपिक रहेगा हमारा, कल का टॉपिक कौन सा हमारा रहेगा? संकरण। कल का टॉपिक हमारा रहेगा संकरण, जिसको हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अकेले वाले इलेक्ट्रॉन कैसे पहचानते हैं। लोन पेयर, एक होते हैं बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन, एक होते हैं जो फालतू पड़े होते हैं,
ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से निकालते हैं। संयोजकता भी बड़े आराम से क्लियर हो जाएगी, वैलेंसी भी बहुत आराम से क्लियर हो जाएगी उसमें। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, बड़ी आराम से काम करना है। ठीक ठीक, चलिए तो कहानी क्लियर है। ओके, लव यू मेरे शेर। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये क्लास में आज इतना ही। तो मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करूंगा आपकी कल की क्लास में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। और इस तरीके से पूरा जब टॉपिक कंप्लीट होता है तो उसके नीचे मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आता हूं, उन क्वेश्चन को जरूर करिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि बच्चे कहते हैं कि सर इस टॉपिक में से ये रह रहा है, वो रह रहा है, उसलिए टेंशन मत लो, उसकी टेंशन मेरी है ना। कभी मैं इस सीक्वेंस में नहीं चलता, मैं अपने खुद के सीक्वेंस में चलता हूं। तो इसी के साथ मैं क्लास को रोकता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए अपनी जॉब की अंतिम सीमा तक। तब तक के लिए नमस्कार।